कुछ भी हो जाए, तो प्रसन्न रहना ही भक्ति है। यहां आरती करने वाले कल कितने आए थे? स्टेज भर गया था। किसी को न रुलाना वही आरती है साहब। और दूसरी आरती क्या हो सकती है तुम्हारी? है? आरती में दिया जलाते हो ना, अरे भाई अंधेरा तेरे भीतर है, तू बाहर काहे को दीप जला रहा है? मैं 31 साल की मेरी यात्रा मेरे को कह रही है कि मेरी जिंदगी में जो भी होता है, जितना होता है, जहां होता है, जैसे तक होता है, इसके पीछे प्रभु का हाथ है। उसने सोच विचार किया है। मेरी कहानी नहीं, आप सबकी कहानी है। तुम्हारे परमात्मा ने जो दिया, जहां दिया, जब तक दिया, जितना दिया, उस समय आपको उसकी जरूरत थी। परमात्मा ने सोचा होगा आज फूल की माला की इनको जरूरत है। बाकी जिसको फूल की माला की आदत हो गई ना, ये मत समझना कि कल जूता भी नहीं मिलेगा। तुम एक का स्वीकार करो और दूसरे का अस्वीकार करो, ऐसे नहीं होता। मुझे केवल सुख ही मिले और मेरी जिंदगी में दुख ना आवे, वो फॉर्मूला काम नहीं करेगी। लेकिन दुख में भी मन को प्रसन्न कर कर दुख में सुख में विचरण करना, ये जीवन की कला है। ये भागवत हमको कुछ कुछ समझाती है। इसमें ये पात्र और वो सब लीलाएं हैं ना, वो मैं नहीं समझता हूं, वो मेरे को समझ में नहीं आती। मुझे वो कह क्या रहा है वो समझ में आता है। रामायण में जब तक धनुष न टूटे तब तक सीता न मिले। धनुष अहम का प्रतीक है, सीता जी शांति का प्रतीक है। तुम्हारा अहम जब तक निगलित न हो जावे, तुम्हें शांति कहां से मिलेगी? अभिमान का एक अर्थ होता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने कुछ विशेष किया है, मेरे में कुछ अधिक है। याद रखना, पाप से भी भयंकर पुण्य का अभिमान है। जो लोग समझते हैं हमने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, मैं तो गंगा जी में स्नान कर कर आया हूं, मैं तो एकादशी का व्रत करता हूं, ये पाप से भी भयंकर है। महल तो कपड़े में से निकल गया, साबुन रह गया। जन्म और मरण के बीच में मेरा जो जीवन है उसको मीठा करना है। मेरे जीवन की किताब में कहीं पन्ने में कहीं उलट पुलट लिखा है, बाजी अभी तक हाथ में मैं ठीक कर लूं। ब्रह्मदेव ने भगवान से यही मांगा था कि हे भगवान, आप हमारी बुद्धि को ऐसे बना दियो कि दुख में भी सुख मानी, सुख में विचरिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि को पलटा दीजिए महाराज। तो ये जीव दुखी क्यों है, ये रोता क्यों है, ये इनमें अप्रसन्नता किस कारण से है? इसका एक ही कारण है। एक तो जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो वो आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, वो उल्टा है। तुमने जो तुम्हारी खोपड़ी में सोच रखा है वो वैसा नहीं है, इसलिए तुम दुखी हो। सास बहू को गाली इसीलिए दे रही है क्योंकि वो समझती है कि बहू, मैं जो सोचती हूं, मेरी जो पसंद की है उसी तरह से ही मेरी बहू होनी चाहिए। बहू ऐसे नहीं होती है। घटना जो घटती है, तुमने जो सोचा है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे घटना नहीं होती, इसलिए तुम दुखी हो। आप गीता को प्रथम पन्ने से अंतिम पन्ने तक, प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक देख लो और प्रभु आपको सद्बुद्धि देवे तो आपको यह समझ में जरूर आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन की सृष्टि को नहीं बदली, उनकी दृष्टि को बदली है। तुम नजर बदल सकते हो, नजरिया नहीं बदल सकते। आंख से ठीक नहीं दिखाई देता तो चश्मा पहन लो, आपकी नजर सुधर गई। नजरिया जो दिखाई देगा उसको नहीं बदल सकते। इसका तात्पर्य यही है कि इस जगत में किसी को हटाओ मत, तुम स्वयं हट जाओ। किसी को मत हटाओ, तुम हट जाओ, बहुत सुखी हो जाओगे। जिससे तुम प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, तुम्हारे खून के रिश्ते जो लोग हैं, उनसे भी आशा न रखो कि वो आपके मुताबिक व्यवहार करेगा। मैं तो वहां तक कहूं कि जो लोग जितने करीब हैं, वो आपको समझने में और पहचानने में बहुत कठिनाई उसको आएगी, वो नहीं पहचान पाएगा। गाय के थन में दूध है और गाय के थन के ऊपर कीड़े, छोटे छोटे कीड़े बैठ जाते हैं और थन को काटते हैं ये लोग। थन में तो दूध है, बाकी जब ये कीड़ा काटते हैं ना तो उसको दूध नहीं मिलता, खून मिलता है, क्योंकि बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। जो लोग ये समझते हैं कि हम एकदम आगे आकर बैठ जाएंगे क्योंकि हम वीवीआईपी है, क्योंकि बहुत नजदीक आए, व्यासगति ऊंची है, तो बराबर दर्शन करने के लिए ऐसे दिखना पड़ेगा। ऐसे दिखते रहोगे तो 3 घंटे में गले जो है उथल का पुथल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल पीछे बैठा है ना, उसकी गर्दन बिल्कुल सही है, बाकी उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो गर्दन ठीक है, बाकी दिखाई नहीं देता बराबर उसको। तो बोले बीच में जो बैठा है ना, उसका दर्शन बराबर है। हाँ, आप कल मारामारी मत करना बीच में बैठने के लिए। मुझे सब दिखता है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। वस्तु विषय व्यक्ति को समझने के लिए थोड़ा अंतर होना चाहिए। ज्यादा दूर होगे तो भी समझ में नहीं आएगा। एकदम करीब हो जाओगे, जैसे गोपियों ज्यादा करीब हो गई तो अंतर हिते भगवते सहसे ब्रजांगना, वो चला गया। कंस बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है कंस, उसको कृष्ण तत्व समझ में नहीं आया। कृष्ण तत्व तो भीष्म को समझ में आयो, मां कुंती को समझ में आयो, विदुर जी को समझ में आयो। ये थोड़े बीच वाले हैं ये लोग। तो मैंने शुरुआत ये करी है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। कृष्ण माने आपका सुख, आपकी आनंद, आपकी जो चाह, आपकी जो मंजिल, आपको जहां पहुंचना है। और वो मंजिल ही कृष्ण का रूप धारण कर लेगी, तुम देख लो। प्राण निकल जाए तब तक प्रयत्न को छोड़ना नहीं है। कई लोगों ने कृष्ण को जीवन कहा है, कई लोगों ने कृष्ण को मोक्ष कहा है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। आओ, मैंने कुछ 5 प्रतिबंध आपको बताया था। आज मैं आपको आपकी मंजिल के दरवाजे के ऊपर 4 जने खड़े हैं जो आपको या तो अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। द्वार का गेट कीपर का काम यही है ना, वो पहले पूछेगा कौन हो, टाइम लिया है। भारत का गेट कीपर होता तो साहब थोड़ा चाय पानी दे जाओ ना, जा रहे हो तो चाय पानी भी उसको देना पड़ता है, बराबर ना।
आओ, इसके लिए मैं आपको योग मुमुक्ष प्रकरण में सर्ग 59वां जो है वहां तक मैं ले जा रहा हूं। मैंने को कल भी पता नहीं बैठा है कि यहाँ के चला गया और मेरे पास बैठे थे घंटे 2 घंटे, और उसने कहा गुरुजी सब ऊपर, गुरुजी सब ऊपर, इधर से चला गया। नीचा करनी, असल में ये वचनामृत है ना, वचनामृत का उद्देश्य यही है कि वक्ता का जो लेवल है वहां तक श्रोता को ऊपर आना है, श्रोता को वक्ता के लेवल तक आना है। बाकी आज की तारीख में ये हो गया, वक्ता जो है वो श्रोता की लेवल नीचे आ गया। अब जिसको नीचे जाना वो नीचे जा, मैं तो आपको ऊपर ले जाऊंगा। समझ में ना आवे, माथा ऊपर चले जाए, चिंता मत करो, क्योंकि कई लोगों को कल वाली बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए एक जना ने कह दिया कि वो सब माथे ऊपर जा। अब चिंता मत करो, भले समझ में ना आया, आपने ध्यान से सुना हो ना, तो ये श्रवण समृद्ध ज्ञान हो जाएगा, और जब आपको जरूरत होगी मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी और उसी वक्त आपको सावधान करेगी। आज भले समझ में नहीं आयो, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, बैठे रहो कान खोलकर। शुकाचार्य महाराज ने उसका चित्रण जिस तरह से शब्द से किया है, वो एक संगीत है, एक नृत्य है, एक गायन है। वो रोता नहीं, कहीं जगह पर कृष्ण रोता नहीं, और जो लोग रो रहे हैं उसको भी भगवान ने अपनी मुस्कान दे दी। जो जो रो रहे हैं उसके आंसू पोंछे, और जो रो रहा था उसको कहा तू गाना सीख जा, तुम गाओ, तस्मात् उत्तिष्ठत, तू खड़े हो जा, तू काहे को रो रहा है। भगवान राम नाचते नहीं। मुझे याद नहीं कोई रामायण में लिखा होगा कि वो तो नाचे थे, या उसके बारे में किसी ने पद भी लिखा हो, भजन लिखा हो कि भगवान राम सीता जी के सामने या उसके मम्मी डैडी के सामने, दशरथ कौशल्या के सामने थाथे थाचे नाचे, ऐसा कहीं नहीं हुआ। बाकी कन्हैया नाचता है। तुम्हारा जीवन में नृत्य होना चाहिए, तुम्हारा पैर थिरकता होना चाहिए। पैर माने तुम्हारा मन थिरकता होना चाहिए, तुम्हारे मन में नृत्य होनी चाहिए। तू काहे को दुखी है? मेरे सामने देख कन्हैया का है। और कोई भी अवस्था में आप एक चीज उसको देखो, जो स्थित प्रज्ञ की बात बता रहा है, वो स्थित प्रज्ञता उसने अपने जीवन में दिखाई है। गीता इज नॉट थ्योरी। कई लोग कहते हैं गीता थ्योरी है, ऐसे गीता बहुत प्रैक्टिकल है, एक एक श्लोक प्रैक्टिकल है। स्थित प्रज्ञता भाषा। अर्जुन का सवाल, न सोचती न कांक्षती न द्वेष्टयति, सोच नहीं कर। अरे 56 कोटि आ गए, ताऊ मर गया, चाचा मर गया, ससुर मर गया, साला मर गया, बेटे मर गए, बाकी चेहरे के ऊपर क्या है? प्रसन्नता। कहा परिदेवना, स्थित प्रज्ञ का लक्षण वो बता रहा है। 16,108 रानियां आपस में झगड़ा करती थी, लड़ाई करती। अरे होता ही है भाई, जहां 2 औरतें भेगी हो ना कुछ तो चमत्कार होता ही है, हैं? अब जहां 16,108 हो, वहां कोई थोड़ी बहुत खिटपिट नहीं होगी क्या? जरूर होगी। बाकी भगवान कृष्ण के मुखारविंद को देखो, हैं? कहीं भी जगह पर कहीं भी ग्लानि, कहीं कोई शोक, कहीं दुख, कहीं निराशा, कहीं हार गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेदव्यास जी ने, सुखदेव जी महाराज ने एक प्रसंग जरूर लिखा था। एक बार एक बाई जो है ना रूठ गई थी। मेरे पास टाइम होगा तो मैं बताऊंगा, टाइम होता ही नहीं, बताऊं क्या? रुक्मणी का है ना, रुक्मणी जब रूठ गई थी उसका प्रसंग आता है। नखरा कर रही थी, मुंबई की भाषा में भाव खा रही थी।
क्योंकि वो चाहती कि मेरा नंबर 1 होना चाहिए, बाकी 16,100 नीचे, मैं सबसे ऊपर। ये सब कहाँ आ गई? तो क्या करे? बोले थोड़ा नखराबाजी जो होता है ना, नृपस्यतीतम कृपणस्य वीतम दुर्जनस्य मानवाः, वहां तक नारी चरित्रम देवो न जानाति कुतो मनुष्यो। नोबडी अंडरस्टैंड, कैसे को समझ में नहीं आती। तो देखिए भगवान का इंडिफरेंस किस प्रकार का है। जब वो रूठ गई ना, तो उनका रूठापन को भगवान ने आग नहीं लगाई, इसमें पेट्रोल नहीं डाला। वहां समझ गया कि नखरवा कर रही है, नारी चरित्र करी ढारणी आंसू। तो क्या करना है? इसका रूप और विकराल हो जाए और बिगड़ जाए, इससे पहले इसको वहां से काट दो। तो भगवान ने क्या कहा? अच्छा देवी ऐसा है तो जाओ तुम्हारे बाप के घर चली जा। और ठिकाने आई, अरे नहीं महाराज, देखो ये विचार जब बैठते हो ना, बैठे बैठे कभी विचार, तकदीर का खेल तो देखो भाई, किस्मत का खेल देखो। दोनों की राशि तुला है, एक रुक्मणी एक राधा है, बाकी एक पत्नी भई और एक को कोई स्थान नहीं मिला महाराज। नसीब का खेल है। और आज भी कई लोगों के नसीब में थाली चांदी की, नसीब में चांदी की थाली, बाकी शरीर कह रहा है सिर्फ खाखरा खा सकता है तू। ये नसीब का खेल है भाई, है? जहां भूख है वहां भोजन नहीं, और जहां भोजन है वहां भूख नहीं है। आप भी दुखी ना होइए, क्योंकि आपके आनंद का आधार ये संसार, ये जगत, ये पदार्थ, ये परिवार, पैसों कुछ नहीं है। तुम्हारा आनंद का आधार आपकी अंतरात्मा है। मेरे को उसके सामने देखना। ये 4 द्वारपालों के पास ले जा रहा हूं ना, हैं? उसी की ओर ले जा रहा हूं आपको। हम ये चाहते कि यहाँ जब समापन होकर आप अपने घर जब जाओ, तो आपके चेहरे पर एक तेज होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए। और जब आप अपने गांव में जाओ, अपने शहर में जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, अपने घर में जाओ, तो वो देखते रह जाए कि कौन सी गुरु महाराज ने ये जादू की छड़ी क्या घुमाई है बुढ़िया के ऊपर। हम ये चाहते हैं महाराज। पहले मेरे साथ उच्चारण करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कन्हैया कैसे मिलेगा, यानी जो लक्षण हमने बताए। मेरे साथ उच्चारण करो। मोक्ष द्वारे, मोक्ष द्वारे, द्वारपाल, द्वारपाल, चत्वारः, चत्वारः, परिकीर्तितः, परिकीर्तितः, शमो, शमो, विचारः, विचारः, संतोष, संतोष, चतुर्थः, चतुर्थः, साधु संगमः, साधु संगमः, साधु संगमः, साधु संगमः, साधु संगमः।